Hey guys, welcome to Academic Notebook. The next essay in line is COVID-19 and its impacts. इसमें मैंने हेडिंग डाल दी इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो मेरे को ऐसा लगा कि ये याद रखने लायक फैक्ट्स हैं, वो मैंने इस ऐसे में डाले हुए हैं। मतलब ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोविड-19 से रिलेटेड से, ठीक है। तो अगर कोविड-19 पे ऐसे आता है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक वी आर नॉट रेडी फॉर अनदर एपिडेमिक, सेड बिल गेट्स इन अ टेड टॉक आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस इन अफ्रीका, which took over 10,000 lives. His fears came to reality when coronavirus disease 2019 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 was first identified as an epidemic in Wuhan, China. अब मतलब मेरे को एक ये बहुत ही इंप्रेसिव स्टार्ट लग रहा है और कहीं से चुराया हुआ नहीं है, ये मैंने खुद ने लिखा है। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स अ वेरी गुड वन। ठीक है, उसके बाद में फिर अपनी जो नेक्स्ट कुछ और बातें याद रखने वाली कि जो ऑफिशियल डेथ टोल है वर्ल्ड वाइड, इसका अभी 1.34 मिलियन है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अराउंड 1.35 मिलियन वर्ल्ड वाइड एंड स्टिल काउंटिंग। ये इसका ऑफिशियल डेथ टोल है। सो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है कोविड-19 एपिडेमिक का, जो कि एक पेंडेमिक बन चुकी है। ठीक है, और इसमें आगे क्या है कि इंडिया का जो डेथ टोल है वो 135,000 है अभी। ठीक है, इम्पैक्टेड और इसके अलावा इट हैव इम्पैक्टेड फाइनेंशियली और इन अनदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज। तो 50 मिलियन लोगों को इसने वर्ल्ड वाइड, तो इसका मतलब हो गया कि आधा करोड़ लोग, 0.5 करोड़ लोगों को इसने वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इंडिया, केवल इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोगों को किया है। सॉरी, ये 50 मिलियन इस 5 करोड़, यार सिली मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद में कि ये फैलता कैसे है, कोविड-19 फैलता कैसे है ड्रॉपलेट से, तो ये तो अपने को पता ही है। उसके बाद में टेस्ट कौन कौन से होते हैं अपने को, ये पीसीआर टेस्ट तो पता है, बट इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, इट कैन बी कंडक्टेड इन 2 वेज। फर्स्ट इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जो कि एक एंटीजन टेस्ट है, जो कि वायरस के आरएनए को आइडेंटिफाई करता है, वायरस के आरएनए को। ठीक है, दूसरा है सीरोलॉजी टेस्ट, जो कि वायरस से जो एंटीबॉडी क्रिएट होती है बॉडी में, उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो वो सीरोलॉजी टेस्ट है। तो जैसे अगर किसी को प्लाज्मा डोनेट करना होता है, तो उससे पहले उसका सीरोलॉजी टेस्ट होता है टू चेक दैट इफ एंटीबॉडीज आर स्टिल प्रेजेंट इन दी इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी। ठीक है, और सजेशन क्या हो सकता है कि टू ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके टू गेट ए क्लियरर पिक्चर ऑफ द सिचुएशन बाय अग्रेसिव पीसीआर एंड सीरोलॉजी टेस्ट एंड टू अवॉइड द लिमिट ऑफ द स्प्रेड एंड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स लाइक पीप वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू सपोर्ट द इन्फेक्टेड पर्सन इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कि जैसे अगर वर्ल्ड लेवल पे आता है, ऐसे ऐसा नहीं दिया हुआ आता तब तो सबके ही लिख सकते हैं। अगर इंडिया पे आ गया स्पेसिफिकली कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 या फिर गिव अ रिपोर्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, तो उसके अंदर फिर अपन बाकी देशों का नहीं डालेंगे। पर फॉर अ थरो अंडरस्टैंडिंग कि यूएस ने जो पैकेज, कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था ट्रंप ने, वो था 2.5 ट्रिलियन विच इज 13% ऑफ देयर जीडीपी। फिर जापान ने किया था 1.1 ट्रिलियन विच इज 21.1% ऑफ जीडीपी। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी रेशियो जापान अनाउंस दी बिगेस्ट पैकेज। इन इंडिया इट इज अराउंड 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर विच इज अराउंड 10% ऑफ इंडियन जीडीपी। ठीक है, तो यही यही थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें तो सारे। उसके बाद जो मेरे को लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे कोविड-19 का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसमें जीडीपी कितनी डाउन गई अपनी, वो सारे फिगर्स भी आप लोग देख लेना। मैं भी रिवाइज करूंगा, अभी मैंने लिखे नहीं है, बट वो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं कि वो मेरे को करते हैं कि एक तो जीडीपी कितनी गई, जीडीपी कितनी डाउन गई है कोविड-19 के बाद में, और अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए जिससे कि वापस से हमारा जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो गया है। इस बार हमने 1.02 लाख करोड़ हमारा जीएसटी कलेक्शन रहा है, विच इज़ 10% हाइयर ईयर टू ईयर इन अक्टूबर। तो वो सब चीज़ें अपन लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं करी है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ आगे भी, मैं अपने नोट शेयर करता हूँ।